बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं और नाजरीन, कराची पुलिस चीफ जराइम रोकने में अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने लगे। एडिशनल आईजी कराची की वज़ीर आला को गुमराह करने की कोशिश। ब्रीफिंग में जराइम के गलत आदाद शुमार पेश कर दिए। रवा माह डकैती मुज़ाहमत पर 8 के बजाय 5 अफराद के कत्ल का बताया। निगरां वज़ीर आला ने क्राइम का डेटा खुद निकाल दिया। गारत, स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें, मनशियात फरोशी, कराची पुलिस चीफ की होशियारियां वज़ीर आला को भी मामू बनाने लगे। गलत अदादोशुमार पेश करने पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने असल डेटा दिखा दिया। निगरां वज़ीर आला ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म दे दिया। निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में निगरां वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फ़खर आलम, सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन, आईजी रफत मुख्तार, कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची ने शिरकत की। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने जराइम के गलत अदादोशुमार पेश किए। रवा माह डकैती मुज़ाहमत पर 8 के बजाय 5 अफराद का कत्ल बताया गया, जिस पर निगरां वज़ीर आला ने सख्त बरहमी का इजहार किया और क्राइम का डेटा खुद निकाल कर पेश कर दिया और कहा कि नवंबर में 1700 मोबाइल छीने गए। इस तरह यौमिया 74 वारदातें होती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि मनशियात यहाँ नहीं बनती तो यहाँ कौन लाता है, असल मुजरिम गिरफ्तार किए जाएं। आईजी सिंध ने कहा कि गैर कानूनी तारकिन वतन की वापसी का अमल बेहतर तरीके से जारी है। वज़ीर आला ने ट्रैफिक जाम के खात्मे के लिए इक़दामात की भी हिदायत की। घरेलू मुलाजमा मुबैना ज़्यादती कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर की अदम हाजिरी के बायस पेशरफ्त ना हो सकी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। शर्की की अदालत में घरेलू मुलाजमा ज़्यादती कत्ल केस की समाअत हुई। जमानत पर रिहा मुलजिम अली हाशिर अदालत में पेश, तहम तफ्तीशी अफसर हाजिर न हुए। वकील मुद्दई एडवोकेट यार मोहम्मद मतेलू कहते हैं तफ्तीशी अफसर ने चालान जमा करवाया है। अब तक न DNA रिपोर्ट पेश की गई, न ही वो खुद अदालत में आए। जी बिल्कुल, जो है इस केस में अभी तक चालान जमा नहीं हुआ है। IO साहब आया था लेकिन कोर्ट में पेश नहीं हुआ है, तो ये इंटीरम बेल लेके रखी है अली हाशिर ने। ये वो मुलजिम है जो बेहोशी की हालत में बच्ची को अपनी माँ के साथ आया था और जो है बच्ची की घर पे दरवाजे के पे छोड़ के भाग गया था। और हमारी पूरी कोशिश है कि इसकी बेल डिसमिस हो जाए और ये भी जो है लाकअप जाए ताकि इसके DNA सैंपल लेकर दोबारा जो है फॉरेंसिक लैब में भिजवाया जाए। सोनिया के घर वाले भी अहाता अदालत में इंसाफ मिलने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने शिकवा किया कि तफ्तीशी अफसर ताउन नहीं कर रहा। सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं हमें फिलफोर इंसाफ दिया जाए। हमने दरख्वास्त आई सिंध को दरख्वास्त दी हुई है कि इसी मसले से कि भाई हमारे से इंसाफ नहीं हो रहा, हमारे से इंसाफ किया जाए। जो तफसीरान अफीसर है, कोई ईमानदार अफीसर है यहाँ पे कोई आए और जो इसी केस को प्रोपरली जो लीक करे, प्रोपरली जो इस केस को हैंडल करे और जो भी हमारे साथ वाक़या हुआ है हमें कड़ी उन मुलज़िमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। 16 साल सोनिया को मुबैना तौर पर गुज़श्ता माह गुलशन इकबाल में बंगले में ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। RJ शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दगी में सब कुछ जल जाने के बाद भी आग बुझाने के आलात मिले और उनका स्टिकर तक न जला। फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट में बड़े इंकिशाफात और सवालात सामने आ गए। तफ्तीश के लिए तहकीकाती कमेटी ने दूसरे रोज़ भी इमारत का दौरा किया। हुकाम ने कहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि माहिरीन की खदमात हासिल करें ताकि हक़ाइक़ वाज़ेह हों। शाहज़ेब हुसैन की रिपोर्ट। RJ शॉपिंग मॉल में आग कैसे लगी, 11 अफराद की जानें कैसे गईं, तहकीकात जारी मगर ताहाल कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। ये मॉल में आतिशज़दगी की तहकीकात के लिए कायम फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी के मेंबर SSP इन्वेस्टिगेशन शर्की अमीर सऊद मक्सी ने इमारत का दौरा किया। चीफ फायर ब्रिगेड और पुलिस दावे के बरअक्स तहकीकाती टीम के पहले दौरे के मौके पर इमारत में आग बुझाने वाले आलात पाए गए। सब जल गया लेकिन आग बुझाने के आलात पर स्टिकर तक सलामत हैं। आग बुझाने के आलात इमारत में पहुंचाकर क्या इंतजामिया को बचाने की कोशिश की जा रही है? आग बुझाने के आलात का इमारत से मिलना सवालिया निशान है। के मुताबिक आग बुझाने के आलात की बरामदगी से इदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कमजोर होगा। DIG ईस्ट समेत तहकीकाती टीम ने दौरे में इसे नजरअंदाज किया। तहकीकाती टीम की जानिब से मुतादिद बार ग्राउंड से टॉप फ्लोर तक इमारत का जायजा लिया गया। आग से इमारत का तीसरा, चौथा और 5वां फ्लोर मुतासिर हुआ। इमारत में पहली से 5वीं मंजिल तक बनाई गई डग बंद पाई गई। बड़ाई मंजिल पर तामीरात जारी थी जिसके बाइस डग बंद हुई।
तहकीकात में बिल्डिंग का नक्शा कैसे और कितना पास हुआ था और इस पर अमल दरामद कितना हुआ, सब देखा जा रहा है। तहकीकाती टीम का कहना है कि इमारत के अंदर एयर कंडीशन के आउटर्स भी गैर मुनासिब तरीके से लगे पाए गए हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अमीर सऊद मक्सी का कहना था कि मुख्तलिफ इदारों को वाक़े से मुतालिक सवालात भेजे हैं, जवाबात आने पर चीजें क्लियर होंगी। हमने जब विज़िट किया है तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम रिपोर्ट में शामिल करेंगे। अभी कुछ कहना या इसको रिपोर्ट को कंक्लूड करना विदाउट जो हमारी क्यूरीज़ हैं, हमने मुख्तलिफ इदारों को क्यूरीज़ लिखी हैं, उनका जवाब जैसे आएगा तो फिर हमारी रिपोर्ट जो है कंक्लूसिव और फाइनल होगी। अमीर सऊद मक्सी ने वाजे किया कि मुकदमे के अंदराज में कोई जल्दबाजी नहीं हुई, मुकदमे में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है। मुकदमे में ताखीर करते तो कोर्ट में केस कमजोर हो जाता। जो इब्तिदाई तफ्तीश में चीजें सामने आई उनका जिक्र मुकदमे में किया गया। आरजे शॉपिंग मॉल में अहम सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई। शॉपिंग मॉल में आग लगने की तहकीकाती रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। मॉल में पब्लिक सेफ्टी सिस्टम, फायर फाइटिंग का सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट्स मौजूद नहीं। फायर ब्रिगेड हुकाम ने इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 11 अफराद की मौत आग लगने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से, बताइएगा। बिल्कुल जी, उस मुतासरा शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद है राशिद मिनाज रोड पर मसरूफ़ तरीन शारा और उस पर मसरूफ़ तरीन मॉल, उसकी चौथी मंजिल पर हादसा सानिया पेश आया जिसमें अमवात हुई, 11 जानें लुकमा अजल बनी और तमाम जानें जो हैं वो झुलसने से नहीं आग के बल्कि दम घुटने के बायस हुई हैं। और इसी हवाले से जो है वो कराची का KMC का जो इदारा शोबा है फायर ब्रिगेड, उसकी जानिब से अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी और उसमें इंकशाफात हुए हैं सनसनीखेज। और उसमें ये बात बताई गई कि इसमें 3 जो मेजर सेफ्टी के जो असूल हैं उनको नज़रअंदाज किया गया और उनके नज़रअंदाज करने के बायस जो है वो आग भी शिद्दत भी हुई और अमवात की वजह भी वही बनी। और ऐसा ही होता है कि अगर उन सेफ्टीज़ को बरूए कार ना ला जाए, उनको अपनाया ना जाए तो उसमें जो है इसी तरह के वाक़यात रुनुमा होते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर हवा के लिए कोई इंतज़ाम नहीं थे जिसके बायस इसमें धुआं भर गया। धुआं भरने से ही जो है फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि अमवात वाक़ हुई हैं। चौथी फ्लोर के ऊपर 45 दफातर हैं जहाँ पर मुलाजमीन को जो है ये दुश्वारी का सामना करना पड़ा, वहाँ पर स्ट्रक हो गए और 11 मुलाजमीन जो है वो दम घुटने के बाइस लुकमा अजल बने। और सबसे बड़ी संगीनियत यहाँ पर देखने में आई सेफ्टी असूलों के मुताबिक कि इसके लिए कोई एमरजेंसी एग्जिट यहाँ पर मौजूद नहीं था। तमाम दुकानें जो थी नीचे की वो तमाम महफूज रहीं, यहाँ पर जो है वो दुकानदार मौजूद हैं और लेकिन तहकीकाती इदारे अपनी जानिब से जो है वो तहकीकात कर रहे हैं और फायर ब्रिगेड के मुताबिक इसमें गफलत बरती गई और जिसके बायस जो है वो ये सहानिया पेश आया। और दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं, पुलिस और तमाम अपनी अपनी रिपोर्टें जो है वो मुरतब कर रहे हैं और पुलिस को जो है वो तहकीकाती जो कमेटी कायम की गई उसको 7 रोज़ के अंदर अपनी तमाम तर तहकीकात मुकम्मल करके IG सिंध ने रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी है। जी, कराची की मुख्तलिफ इमारतों में आग लगने के वाक़यात। मेयर कराची का बड़ा फैसला सामने आ गया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर की कमर्शियल इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया जिसके तहत 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पहले मरहले में शाहराह फैसल, आया चुंदरीकर रोड और तारिक रोड की इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। देखा जाएगा कि इन इमारतों में फायर सेफ्टी का निज़ाम मौजूद नहीं है। मुशाहिदे में आया है कि कई बड़ी कमर्शियल इमारतों में हंगामी अखराज के रास्ते नहीं हैं। KMC का अमला इन इलाकों में तमाम बड़ी इमारतों का जायजा लेगा। बल्दिया उज़्मा कराची ने यह फैसला किया है कि कराची में ये जो आग लगने के वाक़यात हैं कि कभी किसी कमर्शियल बिल्डिंग में, किसी फैक्ट्री में जो आग लगती है और एट टाइम्स ये डिफ़िकल्टी होती है कि आप लोगों के लिए इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, फायर एग्जिट नहीं है। इस तरीके से एक फायर सेफ्टी ऑडिट होने की ज़रूरत है कराची भर की तमाम बड़ी इमारतों का। तो इसमें हमने फैसला ये किया है कि हमने 3 टीमें तश्कील दी और पहले फेज़ में हम आई चुंदरीगर रोड, शाहराह फैसल के इलाकों को टारगेट करके तारिक रोड को टारगेट करेंगे और इन तमाम बिल्डिंग्स में KMC का अमला जाएगा और फायर सेफ्टी ऑडिट इसका करेंगे और उसके बाद ये रिकमेंडेशन दी जाएगी कि किस किस बिल्डिंग के अंदर वो फायर सेफ्टी
کہ میکنزم موجود ہے, ایمرجنسی ایگزٹ ہے یا نہیں, اور اس کے بعد جو قانون کے مطابق کارروائی بنتی ہے وہ کارروائی کی جائے گی. ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ جن جن بلڈنگز میں یہ سیفٹی کے ایگزٹ موجود ہے اس کو پراپرلی ویزیبل کر دیا جائے, اور جہاں جہاں یہ ایگزٹس موجود نہیں ہیں ان کے مالکان کو, ان کے آپریٹرز کو, مینیجرز کو قائل کیا جائے, انفورس کیا جائے کہ ان کو فوری طور پر وہ سیفٹی ایگزٹ بنانے کی ضرورت ہے. کے ایم سی مارکیٹوں میں کرایہ بڑھانے کا معاملہ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے وضاحت دے دی. کہتے ہیں کہ ایک ساتھ 150% کرایہ بڑھانے کا پروپیگنڈا غلط ہے. 2 مرحلوں میں 75% 6 ماہ کے وقفے سے بڑھایا جائے گا, جبکہ وصولی ہونے والی رقم شہر کی خدمت میں لگے گی. جنید جاوید کی رپورٹ. ڈپٹی میئر نے کے ایم سی کی جانب سے دکانوں کا کرایہ بڑھائے جانے پر تاجروں کے احتجاج کا جواب دے دیا. ایک ساتھ 150% کرایہ نہیں بڑھا رہے, 6 ماہ کے وقفے سے 2 مرحلوں میں کرایہ بڑھے گا. دیکھیں, یہ کے ایم سی نے جو رینٹ اضافہ کیا ہے 150%, یہ 6 مہینے 75%, 6 مہینے کے بعد پھر 75%. سلمان مراد کا کہنا تھا کہ غیر سرکاری دکانوں کا کرایہ کم از کم 50,000 روپے ماہانہ ہے. ہم لوگ 6 ماہ کا کرایہ ساتھ لے رہے ہیں, اور وہ بھی انتہائی کم ہے. جو کرایہ وصول کیا جائے گا اسے شہر کی خدمت میں لگائیں گے. اور آپ دوسرے سامنے کے ایم سی کی مارکیٹوں کے سامنے آپ دیکھیں تو وہاں پہ 50,000 روپے ماہانہ رینٹ ہے, اور ان کو 6 مہینے میں اگر بڑے ہیں ان کے تو 1,500 2,000 پر شاپس بڑے ہیں, وہ بھی 6 مہینے میں دینے. اور اس طرح ہمیں ریونیو جنریٹ کرنا ہے. کے ایم سی نے یہ کیا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اور ریونیو جنریٹ ہو کر انہی پر خرچ کیا جائے گا. تاجروں کو اعتماد میں لے کر اقدام اٹھایا تھا. شہر میں کے ایم سی کی ملکیت میں ایمپریس مارکیٹ, شہاب الدین مارکیٹ, لی مارکیٹ, مچھی میانی مارکیٹ, سپر مارکیٹ اور بہادر شاہ ظفر مارکیٹ سمیت دیگر مارکیٹیں شامل ہیں. جنید جاوید, سٹی 21. قلت آب نے کرنگی کے باسیوں کی زندگی اجیرن کر دی. اللہ والا ٹاؤن میں پانی کا بحران شدید ہو گیا. علاقہ مکینوں کا سوال ہے کہ مہنگائی کے دور میں بچوں کا پیٹ پالیں یا مہنگے پانی کے ٹینکر خریدیں. اقصیٰ شاہد کی رپورٹ. کورنگی اللہ والا ٹاؤن کے مکین دنوں یا مہینوں نہیں برسوں سے پانی سے محروم ہیں. خواتین کہتی ہیں کہ سالوں سے پانی کی فراہمی معطل ہے. آمدنی پانی خریدنے میں ہی خرچ ہو جاتی ہے. سمجھ نہیں آتا کہ مہنگائی کے دور میں بچوں کا پیٹ پالیں یا پانی کے ٹینکر خریدیں. تو 5-6 سال سے پانی نہیں ہے. کھاتے کام ہے, پہلے ٹینکر ڈلواتے ہیں پانی کا, کہ اس کو ابھی جا کے دیکھیں میری ٹنکی خالی ہے. پہلے 5,000 بتاتا ہے, پھر محنت کرتے, پھر 4.5 3.5 یہ مشکل سے دیتا ہے. 3-4 دن تک تڑپاتا ہے, آج نہیں کل, آج نہیں کل. رہائشیوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں. کیمرہ مین احسن امین کے ساتھ اقصیٰ شاہد, سٹی 21. غریب عوام کے لیے غذائی اجناس خریدنا محال ہو گیا. ڈالر کی قدر کو جواز بنا کر منافع خوروں نے دالیں اور غذائی اجناس 10 سے 20 روپے فی کلو تک مہنگی کر دیں. وسیم افتخار کی رپورٹ. کراچی میں منافع خوری عروج پر. ریٹیل کی سطح پر غذائی اجناس مہنگی ہو گئیں. چنے کی دال 10 روپے اضافے سے 195 فی کلو پر پہنچ گئی. مونگ کی دال 15 روپے مہنگی ہو کر 260 روپے فی کلو ہو گئی. دال مسور کی قیمت 10 روپے بڑھ کر 310 روپے فی کلو پہ جا پہنچی, جبکہ کابلی چنا 20 روپے مہنگا ہو کر 340 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا. شہری سستی دال کو ترس گئے. متعلقہ حکام سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا. مونگ کی دال ہے 15 روپے کلو. اچھا, ماش کی دال چونکہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی تھی اس لیے واقع ہوئی ہے. وہ تھی پہلے 500 پلس, اب 480 روپے کلو, اس میں کمی آئی ہے. چنا جو تھا پہلے 320 تھا, وہ اب 330 بھی ہے اور 40 بھی ہے. مقصد یہ ہے کہ ویریشن بہت زیادہ ہیں دالوں میں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر کو جواز بنا کر منافع خوروں نے دالوں کی قیمت بڑھائی ہے کہ ڈالر 250 روپے ہو جائے گا. اس مناسبت سے جو بڑے ہول سیلرز ہیں, جو امپورٹرز ہیں, انہوں نے انڈر کاسٹ مال شروع کر دیا بیچنا. جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ فیک خبر ہے تو انہوں نے واپس وہ حال کر دیا جو پہلے تھا. یہی وجہ ہے کہ جو کم ہونے تھے وہ کم ہوئے نہیں. گیس کی قیمت میں دگنے اضافے کے بعد اب نومبر کے بجلی کے بلوں میں 2 ماہ کی ایڈجسٹمنٹ کیسے برداشت ہوگی؟ آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن کے صدر راشد صدیقی نے کہا ہے کہ پیداواری لاگت بڑھنے سے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. اشرف خان کی رپورٹ.
बिजली की कीमत में मजीद इजाफे की खबर ने सनतकारों की चीखें निकाल दी। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर ने कहा कि तमाम सनतकार पैदावारी लागत बढ़ने से परेशान हैं। आर्मी चीफ से बिजनेसमैन की मुलाकात में तमाम अहम इशूज पर फोकस किया गया था। फिर क्रैकडाउन के बाद बेहतरी भी नजर आई, मगर अब फिर बिजली और गैस महंगी करने की तैयारी की जा रही है। राशिद सिद्दीकी ने कहा कि बुलंद शरह सूद की वजह से मसाइल कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। एक दफ़ा फिर लोगों के अंदर मायूसी आती जा रही है। वो इसलिए आती जा रही है कि अभी जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तो उसमें एक्सपेक्टेशन थी कि क्योंकि इन्फ्लेशन कम हुआ है तो 1-2% सूद कम होगा, लेकिन वो सूद कम नहीं हुआ। फिर अभी जो इस महीने में जो बिजली के बिल आए हैं उसके अंदर पिछले 2 महीने का उन्होंने दोबारा उसका सरचार्ज लगा के भेज दिया है। फिर डॉलर जो बड़ी तेज़ी से नीचे आया था उसके बाद दोबारा वो ऊपर जाना शुरू हो गया, अभी आजकल दोबारा फिर नीचे आ रहा है। लेकिन ये तमाम वही अनसर्टेनिटीज़ हैं जो पिछले 15-20 साल से चलती हुई आ रही थी। राशिद सिद्दीकी का कहना था कि हर सेक्टर की बरामदात पैदावारी लागत से मुतासिर हो रही है। कहा कि नवंबर 23 के बिजली के बिलों में 2 माह के एडजस्टमेंट से बिलों में भी इजाफा हो गया। तजवीज़ दी कि हुकूमत को इंडस्ट्री की पैदावारी लागत कम करने के लिए संजीदगी से इक़दाम उठाने होंगे, क्योंकि हमारी सनतें वैसे ही ज़बोहाली का शिकार हैं, बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, बड़ी तेज़ी से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, बड़ी तेज़ी से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, लोगों की एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गई है, लोगों की इंपोर्ट डिक्लाइन हो गई है। तो मुल्क के अंदर एक कारोबारी एक सनती अफरा तफरी तो ऑलरेडी फैली हुई है, ठीक है। अगर इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से कंट्रोल नहीं किया गया तो ये मज़ीद बढ़ेगी और इसकी वजह से मज़ीद जो बेरोज़गारी है और ज़्यादा उरूज पे आएगी। सनतकारों का कहना है कि पैदावारी लागत बढ़ने से अब तो मुकामी फरोख्त के साथ एक्सपोर्ट भी करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर अब भी फौरी इकदाम ना किए गए तो चलती हुई इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी। आर्ट्स काउंसिल के तहत सैयद मुश्ताक राजा की 12वीं किताब मट्टी के ज़ख्म की तकरीबन रनुमाई हुई। किताब में हिजरत और मौजूदा हालात को मौजू बनाया गया है। राहिल बेग की रिपोर्ट। जमीन की तकसीम, धरती पर बसने वालों के जज्बात की अक्कासी करती किताब मट्टी के जख्म की तकरीब रोनुमाई आर्ट्स काउंसिल हल्का फिक्र नजर के ज़ेरे एहतमाम गुल रंग में मुनक्किद की गई। एक है अल्लाह, उसका नहीं कोई शरीक, दोनों आलम को बनाया है उसी ने ठीक ठीक। खूब ऊंचा आसमां जिस पर मरोवर आफ्ताब, रात में जिस पर चमकते हैं सितारे महताब। हमको दिखता एक है ऊपर तले 7 आसमां, इनकी रखवाली की खातिर सैकड़ों कदूदियाँ। तकरीब की सदारत के मनसब पर बुलबुल सिंध डॉक्टर आलिया इमाम फाइज रहीं। निजामत के फराइज साजदा परवीन ने सर अंजाम दिए। साहिब किताब सैयद मुश्ताक राजा का कहना था कि जब तक एक भी किताब पढ़ने वाला है मैं लिखता रहूंगा। मुश्ताक राजा ने अपनी रवादार सुनाते हुए कहा कि खाने से पहले किताब के पैसे जमा करता हूँ। कुतुब बीनी का शौक कम होने, किताबें कम फरोख्त होने से कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ। खासतौर से उर्दू ज़बान में पढ़ने का, इंग्लिश में तो फिर भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और मैं देखता हूँ कि उनके पास किताबें होती हैं और महंगी महंगी किताबें होती हैं, लेकिन अपने मुल्क में जो बच्चों के लिए सस्ती किताबें भी शाया होती हैं और उर्दू में होती हैं, उसके पढ़ने का रुझान। इसमें वालिदैन को चाहिए कि अपनी ज़बान की तरफ उनका फक़दान करें, उनको मायल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए कहें। तकरीब रोनुमाई में इल्म दानिश से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ राहिल बेग, सिटी 21। कराची में सर्दी आते ही खाने के शौकीन अफराद ने रवायती खानों का रुख कर लिया। खाने दुनिया भर में मशहूर हैं और इन्हीं में से कराची की बिरयानी का मज़ा भी अलग ही है। मज़ीद बताएंगे राहिल बेग। जी बिल्कुल, कराची में मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है और ना कि सिर्फ दिन बल्कि रात में भी हल्की और कभी तेज़ ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। मौसम खुशगवार हो, सर्दियां हो, ऐसे में मनपसंद खाने ना खाएं ऐसा मुमकिन नहीं है। और कराची की रिवायती डिश हो, नली का तड़का और सर्द मौसम हो तो फिर क्या ही बात है। और यहाँ कराची वाले इस मौसम में नली बिरयानी से कितना लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तो इनसे जान लेते जी, क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, सब में पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये एक अल्लाह का इनाम है माशाल्लाह से। और आज माशाल्लाह देखें कि सर्दी स्टार्ट होने शुरू ही हुई है कराची में, तो आज माशाल्लाह से जो बाहर ममालिक से लोग होते हैं वहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ रही है अभी, तो वो छुट्टियों में इधर आते हैं। तो आज माशाल्लाह से आज से ही आज का तकरीबन 2 से 3 दिन हो चुके हैं, तो माशाल्लाह आवाम का रश स्टार्ट हो चुका है और सर्दी के अंदर मांग और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि माशाल्लाह से ठंडा मौसम जो होता है उसमें बिरयानी के साथ नली
और नली का इस्तेमाल बढ़ जाता है कि सर्दी? जी, नली का इस्तेमाल बढ़ जाता है, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे देखें ये हम जो बोलते हैं यखनी हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। लोग सूप इस्तेमाल कर रहे होते हैं चिकन का, बटेर का, तो इसी तरीके से ये गौसिया नली बिरयानी हो ये भी यखनी में बनती है, ये नली और गोश्त की यखनी में बनती है, और इसका भी माशाल्लाह से बोलते हैं मज़ा दुबाला हो जाता है। वहाँ ठंडी ठंडी सर्दियाँ या गौसिया की गर्मा गर्म बिरयानी। बिल्कुल से इनका ये मानना है कि जैसे आप कहीं सूप पीते हैं, यखनी पीते हैं, और इसी तरह से इनकी जो रेसिपी है वो यखनी के अंदर ही दम लगी हुई बिरयानी है, और उस पर नली का जो तड़का है वो उसका मज़े को दुबाला कर देता है। और इस सर्द मौसम में कराची वाले अपने मनपसंद रिवायती डिश बिरयानी से ख़ास लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी, स्टूडियो से फिल वक्त इतना।